आपके एग्जाम में जब भी अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप 100% क्वेश्चन को सही टिक करोगे। गाइज, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब ये बढ़कर 12 हो गई हैं। तो गाइज, प्रेजेंट में अनुसूचियां जो हमारी हैं वो हैं 12। प्रेजेंट में अनुसूचियां हैं 12। तो ये बढ़कर पहले 9 हुई, एक बढ़ी, फिर 10 हो गई, फिर 11 हो गई और अब हो गई है 12। ठीक है। जो 9वीं अनुसूची है गाइज, ये पहले संविधान संशोधन 1991 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जुड़ी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ी। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जुड़ी। गाइस, अब हम ट्रिक से याद करने वाले हैं किस अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। तो गाइस, हम पहली 4 अनुसूचियों को याद करेंगे एक स्टोरी से, बाकी अनुसूचियों को हम उनके नाम से ही पता लगाएंगे कि उसमें क्या दिया गया है। गाइस, स्टोरी ऐसे है कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो तब क्या हुआ, भारत के मैप में चेंज आया, भारत का मैप दोबारा से बना, यानी कि भारत का नक्शा दोबारा से बनाया गया। उसके लिए हमने कुछ आदमी हायर किए कि भाई हमारा नक्शा बना दो। उन्होंने कहा कि भाई हम नक्शा तो बना देंगे, हमें उसके लिए वेतन भत्ते और पेंशन चाहिएगी। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको वेतन भत्ते पेंशन सब चीज़ देंगे, तो भाई तुम काम करना स्टार्ट करो। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम पहले शपथ ले लें उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने जब काम करना स्टार्ट किया तो भारत का नक्शा तो बहुत ही बड़ा है, भारत का मैप तो बहुत ही बड़ा है, उसे बनाने के लिए उन्हें और आदमियों की आवश्यकता हुई। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम एक सभा बना रहे हैं, हम एक राज्य सभा बना रहे हैं जिसमें हम हर राज्य केंद्र शासित राज्यों से कुछ आदमी लेंगे जिससे हम मैप जल्दी बना लें। तो उन्होंने क्या काम किया, एक राज्य सभा बनाई। उन्होंने क्या काम किया, राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया। ठीक है। इस स्टोरी से हम शुरू के 4 अनुसूचियां याद कर लेंगे। पहली अनुसूची में है भारत राज्य व संशासित प्रदेश का जिक्र हुआ है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन का जिक्र हुआ है। तीसरी अनुसूची में शपथ का जिक्र हुआ है और 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन है। गाइज, ये जो वेतन भत्ते पेंशन और शपथ की बात हो रही है, ये लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, न्यायाधीशों की बात हो रही है कि उन्हें वेतन भत्ते देने हैं और उन्हें शपथ दिलवानी है। ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवी अनुसूची। तो गाइज, 5वीं अनुसूची में जो है SC ST का जिक्र है। SC और ST का। SC क्या है, अनुसूचित जाति। SC है अनुसूचित जाति और जी ST है अनुसूचित जनजाति। ठीक है। तो SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जाति। तो गाइस, इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है S। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है S। S किसके जैसा बनता है, S बनता है 5 के जैसा। तो गाइस, 5वीं अनुसूची में क्या है, S। S किस किस चीज में कॉमन है, SC ST। SC क्या है, अनुसूचित जाति। ST क्या है, अनुसूचित जनजाति। तो गाइस, इस प्रकार हम याद रख पाएंगे कि 5वीं अनुसूची में SC ST का जिक्र हुआ है। गाइस, बस आप इन वर्डों को याद रख लेना, आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे इजीली। अब बात करते हैं गाइस हम 6ठी अनुसूची की, यानी कि 6वीं अनुसूची। तो इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और जी मिजोरम। तो गाइस, 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों का जिक्र हुआ है। तो गाइस, अब बात करते हैं हम 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची को हम ऐसे लिखेंगे, स आ त व ई। तो गाइस, इसमें जिक्र हुआ है शक्ति का। तो हम इसे ऐसे याद करेंगे, से 7वीं और से शक्ति। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्ति। अब शक्ति क्या है, शक्ति है 3 प्रकार की। एक तो होती है हमारी संघ सूची, एक होती है हमारी राज्य सूची और जी एक होती है हमारी समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। तो गाइस 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्ति क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें गाइस आपको एक और बात याद रखनी है कि संघ सूची जो होती है वे होती हैं जिन पर संसद कानून बनाता है, यानी कि संघ सूची में कुछ विषय होते हैं जिन पर संसद कानून बनाता है, तो वे होते हैं गाइस 100 विषय, 100 विषय। राज्य सूची जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, वे कितने विषय हैं, वो पहले तो थे 66 विषय, अब रह गए हैं वो 62 विषय। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं। तो वो विषय जो पहले थे 47, अब हो गए हैं वो 52। पहले 47 थे, अब बढ़कर 52 हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की। तो गाइस 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है। जब संविधान में अनुसूची जुड़ी थी, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी, लेकिन अब जो है प्रेजेंट में अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है, एक तो 8वां और एक 6ठा, ये दोनों ही अनुसूची हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो गाइस 9वीं अनुसूची से हम वर्ड लगा लेंगे न्यू। तो गाइस हमने पढ़ा है कि संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, फिर उसमें 9वीं जुड़ी, फिर 10वीं जुड़ी, फिर 11वीं जुड़ी, फिर 12वीं जुड़ी। यानी कि जो सबसे पहले अनुसूची जुड़ी थी ना, वो 9वीं अनुसूची जुड़ी थी 1951 में। तो गाइस जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया तो हमारा क्या सोचा कि भाई हमें अपने देश का विकास करना है। विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपनी खेती सुधारनी पड़ेगी, यानी कि भूमि सुधारनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें संशोधन जो किया था वो ये किया था, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी। इसमें क्या जोड़ी हमने, भूमि सुधार का कानून, क्योंकि हमें भूमि सुधारनी थी, इसलिए हमने भूमि सुधार के कानून जोड़े। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें देश का विकास करना था, इसलिए हमने न्यू अनुसूची जोड़ी, यानी कि 9वीं अनुसूची। अब बात करते हैं गाइस हम 10वीं अनुसूची की। तो गाइस 10वीं अनुसूची को हम ऐसे लिखेंगे 10वीं अनुसूची। तो इसमें क्या है, दल बदल पर रोक के कानून। तो गाइस द से बनेगा 10वीं और द से बनेगा दल। ना गाइस द से कोई किसी अनुसूची का जिक्र हुआ है और न ही कोई द से कोई नंबर आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इसी हम याद रख पाएंगे द से 10वीं और द से दल बदल। ठीक है, अब बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची। तो गाइस 11वीं अनुसूची को हम फिर से ऐसे लिखेंगे ग, ये, और, रे, है, वे, ई। 11वीं अनुसूची। तो ग से बनेगा 11वीं और ग से बनेगा ग्राम। 11वीं और ग से बनेगा ग्राम। तो गाइस ग्राम में क्या होता है, ग्राम में होती है पंचायत। ठीक है गाइस, तो 11वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है ग्राम पंचायत से, यानी कि पंचायतों से। तो गाइस इसमें क्या हुआ, 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत यानी कि गांवों की पंचायत, उसमें क्या होता है, गांवों का विकास के लिए बनाई जाती है ग्राम पंचायत। ठीक है, जब 11वीं अनुसूची में गांवों का विकास हो गया तो फिर 12वीं अनुसूची में जो है उसमें हुआ शहरों का विकास। 12वीं अनुसूची में जो है उसमें हुआ शहरों का विकास। और जिस शहरों का विकास कैसे होगा गाइस, शहरों का विकास कैसे होगा, शहरों का विकास करेंगी नगर पालिका। तो इसलिए हम याद रख पाएंगे कि 12वीं अनुसूची में क्या हुआ, शहरों का विकास कौन करेंगी, नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची जो संबंधित है वो है नगर पालिकाओं से। ठीक है, इस प्रकार हम 12 अनुसूचियों को ठीक से याद कर लेंगे। आपके एग्जाम में जब भी अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप 100% क्वेश्चन को सही टिक करोगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप अपनी बुक लो, उसमें अनुसूची से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो, तब आप 99.9% क्वेश्चन सही टिक करोगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।